इसको यहाँ ना थोड़ा कंपैरिजन करते हैं इसका और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लो सेल्फ स्टीम कोर नेचर क्या है इसका, नेगेटिव सेल्फ असेसमेंट और बिलीफ अबाउट वंस ओन वर्थ। इसमें होता है ना कि हम अपनी जो है नेगेटिव असेसमेंट करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ का विश्वास करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, कम करके आंकते हैं। वहीं सेल्फ डिसेप्शन में एक कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिनाइंग आर ट्विस्टिंग रियलिटी टू अवॉइड साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। जैसे कोई आपको चीज़ परेशान कर रही है, जैसे आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो इस पे जो है ना हम मनोवैज्ञानिक तौर पे या खुद को ऐसे समझा देते हैं कि नहीं ये अच्छा है, बस आज प्रॉब्लम हो गई या आज मैं कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं आई। इस तरीके से हम जो है जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है, जैसे आप पेपर में फेल हो गए, आप परेशान है यार पेपर में फेल हो गया, तो फिर उस डिस्कम्फर्ट को ना आप करेंगे कि नहीं ये पेपर सही नहीं था, मैं वैसे अच्छा हूँ, तो इससे आप अपनी कमी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब इसमें देखते हैं सेकंड वाला, रिलेशनशिप विथ ट्रूथ। इसमें जो होता है नेगेटिव बिलीफ जो होता है वो सत्य लगने लगता है। लो सेल्फ स्टीम में जो नेगेटिव बिलीफ है उसका, उसको सत्य लगने लगता है। द पर्सन थिंक्स दे आर सीइंग रियलिटी क्लियरली। और जो पर्सन होता है वो सोचता है कि वो एकदम सही देख रहा है। इसमें क्या होता है, एक्टिवली अवॉइड आर रीफ्रेम्स द ट्रूथ। इसमें ट्रूथ को जो है वो गलत तरीके से मानता है और उसको सत्य मानने लगता है। इसमें होता है कि ट्रूथ को जो रिफ्रेम कर लेता है। द पर्सन इज मैनिपुलेटिंग दियर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है उसको मैनिपुलेट कर लेता है। जैसे एग्जाम वाला ही लेते हैं हम एग्जाम्पल, तो उसमें वो एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि वो जो है सही से तैयार नहीं था, लेकिन वो क्या करे उसको मैनिपुलेट कर लिया कि नहीं पेपर ही टफ आया था या पेपर उस तरीके का नहीं आया था जिस तरीके का यूपीएससी में आता है। तो ये क्या कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया उसको। तो ये ट्रूथ के प्रति रिलेशनशिप है। ये ट्रूथ को जो है कम करके आता है उसको सही मानने लगता है, ये ट्रूथ को मैनिपुलेट कर लेता है। अब इसमें देखते हैं प्राइमरी ड्राइवर। इसमें ड्राइव कौन करता है, लो सेल्फ स्टीम को और सेल्फ डिसेप्शन को। लो सेल्फ स्टीम को फियर ऑफ इन एडिकेसी। इसमें लो सेल्फ स्टीम कौन बढ़ाया रहता है, जैसे फियर ऑफ इन एडिकेसी, जो डर होता है ना कि मैं अपर्याप्त हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मेरे अंदर ये कमी है, वो उसको ड्राइव करता है। पास्ट फेलियर, कोई पास्ट में फेलियर हो गया है किसी टेस्ट में या किसी एग्जाम में, तो उसे डराएगा मैं तो उस बार फेल हो गया क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। क्रिटिसिज्म, वो आलोचना से डरता है। फिर ड्रामा भी होता है उसको। ये चीज़ें प्राइमरी ड्राइवर के तौर पे काम करती है। सेल्फ डिसेप्शन में क्या होता है कि फियर ऑफ साइकोलॉजिकल पेन, थ्रेट टू सेल्फ इमेज और कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी जो डर होता है कि आपको जो साइकोलॉजिकल पेन मिलेगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आप फेल हो गए, तो क्या होगा कि आपको फिर परेशान होगा कि क्या किया था मैं, कैसे पढ़ा, फिर पढ़ना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। इस तरीके की जो साइकोलॉजिकल पेन होगा ना, वो आपको फिर बढ़ा चढ़ा कहेगा, फिर मतलब सेल्फ डिसेप्शन बनाएगा, नहीं मैं तो अच्छा हूँ, वो बस वो लोग कमज़ोर हैं कह रहे हैं। सेल्फ इमेज जो बनी है उसको खतरा है कि आप तो बहुत मतलब इमेज बना रखे आप बहुत पढ़ाकू इंसान हैं, लेकिन आप वो कर दिए। या कॉग्निटिव डिसोनेंस, आपके अंदर जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो जो है उसको खतरा हो सकता है। इसलिए आप जो है अपना सेल्फ डिसेप्शन इमेज को जो है ना काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे। ठीक। फिर है इंटरनल एक्सपीरियंसेस। आप अंदर से क्या फील करते हैं, क्या अनुभव होता है। लो सेल्फ स्टीम में होता है कि फीलिंग ऑफ वर्थलेस, मतलब आपको लगता है आपका जीवन एकदम निरर्थक है, आप जो है हमेशा शर्मिंदा रहते हैं, दुखी रहते हैं, एंड हेल्पलेस फील करते हैं, कोई मतलब लगता है कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इट इज़ ऑफन पेनफुल एंड कॉन्शियस। और ये जो होता है ना बहुत पेनफुल होता है। आप जब अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि आप एकदम वर्थलेस हो, किसी काम के नहीं हो, तो ऐसे लोग ना, बहुत लोग जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम फील करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये नहीं होता है। और ये बहुत पेनफुल होता है, कॉन्शियस होता है, मतलब एकदम आपके दिमाग को प्रभावित करता है, आप एकदम सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। इसमें क्या होता है, ये स्टेट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑफन अनकॉन्शियस। ये अनकॉन्शियस होता है, मतलब सोचते नहीं हैं आप, ये अनकॉन्शियस आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देयर कैन बी ए अंडरलाइंग एंजाइटी अबाउट द ट्रूथ बीइंग रिवील्ड। और इसमें प्रॉब्लम होती है ना कि आप हमेशा एंजाइटी में होते हैं कि कभी मेरा सत्य बाहर आ गया तब क्या होगा। आप परेशान हैं कि आपने जो इमेज बना रखी है, अगर सही वाली रियलिटी सबको पता चल जाएगी तब क्या होगी। तो इससे भी ये जो होता है ना वो आदमी परेशान रहता है। अब देखते हैं कॉमन बिहेवियर। इनका कॉमन बिहेवियर क्या होता है लो सेल्फ स्टीम वाले का, अवॉइडिंग चैलेंजेस। इसे चैलेंज को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये खुद को कम आंकते हैं, ये सोचते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं चैलेंजिंग काम नहीं कर सकता। तो अवॉइडिंग चैलेंजेस, सीकिंग एक्सेसिव रीएश्योरेंस। एश्योरेंस चाहिए, कोई भी काम कर रहे हैं तो इनको पूरा जो है मतलब एकदम निश्चित होना चाहिए तब वो करेंगे, मतलब वो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस टाइप को हो जाते हैं। डाउन प्लेइंग सक्सेस, वो जो है सक्सेस को एकदम मतलब अगर कभी सक्सेस हुई ना तो उसको कहेंगे अरे नहीं ये तो ऐसे मिल गया, मेरे अंदर तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो बस लक की वजह से मैं सक्सेस हो गया। तो जो सक्सेस उनको मिली है आज तक उसको जो है डाउन प्ले करते हैं। एक्सेप्टिंग पुअर ट्रीटमेंट, उनको पुअर ट्रीटमेंट आप अगर कोई करे, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कोई विरोध नहीं करेंगे। इसके भी सेल्फ डिसेप्शन क्या होता है, मेकिंग एक्सक्यूज ब्लेमिंग अदर्स। कोई भी गलती हुई ना तो ये एक्सक्यूज़ देंगे कि नहीं मेरे पास रिसोर्स नहीं था, मैं बीमार पड़ गया था। मान लीजिए कोई एग्जाम में ही फेल हो गया,
तो कहेंगे नहीं मेरे पास रिसोर्स ही नहीं था, एग्ज़ाम सही पेपर नहीं दिया था, मैं पढ़ाई भी पढ़ नहीं पाया था, घर पे कुछ काम पड़ गया। इस तरीके से ना जो ब्लेम देते रहते हैं दूसरों को। एरोगेंस ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस, इनके अंदर घमंड होता है, मतलब और फॉल्स झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस होता है रियलिटी से हट के। इग्नोरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये जो फीडबैक इग्नोर, कोई अगर बता भी रहा है कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो लिविंग इन फैंटेसी आर नैरेटिव, वो एकदम अपना एक वर्ल्ड बनाए रखते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं सबसे तेज हूँ, स्टार हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा, एकदम फैंसी वर्ड बना देते हैं, कुछ ऐसा नैरेटिव अपने बारे में बना देते हैं, उसी में जीते हैं। वो वास्तविकता से अलग होता है, हट के होता है, वास्तविकता उससे अलग होती है। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ क्या पड़ती है? पैरालाइजिंग, इट प्रिवेंट्स वन फ्रॉम ट्राइंग ड्यू टू बिलीव दैट फेलियर इज सर्टेन। ये होता है ना कि जैसे जिसका लो सेल्फ स्टीम है, उसके अंदर क्वालिटी है लेकिन उसने बना लिया कि मेरे अंदर क्वालिटी ही नहीं, तो कुछ शुरू ही नहीं करेगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। तो ये तरीके से ना उसकी अपनी क्वालिटी को पैरालाइज कर लिया है। स्टैग्नेटिंग, इट प्रिवेंट्स वन फ्रॉम सीइंग द नीड टू चेंज आर ग्रो। ये जो है ना वहीं स्टैग्नेंट रहेगा, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो चीज़ चाहिए सुधार की ज़रूरत है उसने तो बढ़ा चढ़ा के बना रखा कि नहीं मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, तो फिर जो है वो वहीं रह जाएगा, उसमें सुधार नहीं होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल इन यूपीएससी एस्पिरेंट, कोई एक बार एग्जाम में मान लीजिए मॉक टेस्ट में फेल हो गया, तो जो लो सेल्फ स्टीम वाला होगा वो क्या कहेगा कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ फॉर दिस एग्जाम, मैं इस एग्जाम के लिए जो है स्मार्ट नहीं हूँ, आई शुड जस्ट गिव अप, मैं अब छोड़ देता हूँ। एक्सेप्ट द नेगेटिव आउटकम एज ए प्रूव दियर इन एडिकेसी, कोई अगर नेगेटिव इंसिडेंट हो गया उसके पास, कोई नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो वो प्रूव करेगा देखो मैं लो सेल्फ मतलब मैं कमज़ोर हूँ इसलिए फेल हो गया, ये नहीं कि ये मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर था इसलिए मैं फेल हो गया, मुझे इस पर वर्क करना है। लेकिन वो मान लेगा मैं तो कमज़ोर ही हूँ, मतलब मैं कमज़ोर हूँ, अब मुझे छोड़ देना चाहिए इस एग्जाम को। तो ये होता है लो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम। और सेल्फ डिसेप्शन में क्या है, जैसे इसमें कोई फेल हो गया, आई फेल द मॉक टेस्ट बिकॉज द क्वेश्चन इज वेयर पुअरली फ्रेम, मतलब वो कहेगा क्वेश्चन ही गलत तरीके से बनाया गया था, एग्जामिनर वाज बायस्ड, एग्जामिनर बायस्ड था, माई प्रिपरेशन इज फ्लॉलेस, मतलब बहुत अच्छी मेरी तो प्रिपरेशन थी, बस वो पेपर ही गलत तरीके से सेट किया गया था, एग्जामिनर गलत चेक किया। तो डिनाइज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नलाइज द काजेज, वो जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं उसको सही से वो एनालाइज करे कि मेरी कहाँ पे गलती रह गई है, मुझे पढ़ के उसको सुधारना है, नहीं कहेगा पेपर ही गलत है और वो बाहरी कारकों को दोष देगा, तो इसे क्या है कि वो अपने अंदर सुधार नहीं कर पाएगा, तो बाद में लास्टली वो फेल ही हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, कैसे इसमें सुधार करना है? एड्रेसिंग लो सेल्फ स्टीम रिक्वायर्स सेल्फ कंपेशन एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जो लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं इसमें सेल्फ कंपेशन, आपके खुद के प्रति थोड़ा सा दयालु होना चाहिए कि नहीं मैं इतना बुरा नहीं हूँ। फिर आपकी जो है ना मानसिक रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, जो आप सोच रहे हैं ये क्या है कि आपके दिमाग में चल रहा है, आप खुद की कैपेबिलिटीज़ को जो है कम करके आंक रहे हैं और आप अपने प्रति दयालु नहीं है। हर इंसान कुछ चीज़ों में कमज़ोर हो सकता है, कुछ में अच्छा होता है, आपको इस तरीके से सोचना है जो लो सेल्फ स्टीम वाले हैं। आइए देखते हैं इसमें, इट इन्वॉल्व्स चैलेंजिंग द नेगेटिव कोर बिलीफ कलेक्टिंग एविडेंस अगेंस्ट देम। जो आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ आ रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, या जो भी चीज़ें जिसमें आप सोच रहे हैं लो फील करें, आप उसके प्रति एविडेंस लाइए। जैसे आपने कभी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपकी मैथ बहुत कमजोर है, आप फेल हो जाए, तो कभी आपने अच्छा किया हो, कभी आपने कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो क्लास का कोई भी नहीं सॉल्व किया, आपके सहपाठी कोई सॉल्व नहीं कर पाए, तो इस तरीके से ना आप एविडेंस लाइए और फिर उस एविडेंस के आधार पे आप अपने बारे में एक अच्छी फीलिंग लाइए, मतलब हाँ कमी हो सकती है और आपके अंदर ये फील होना चाहिए हाँ ये मेरा कमज़ोर है, ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा ये वाला पार्ट कमज़ोर है, इस तरीके की फीलिंग होनी चाहिए। एक सीबीटी थेरेपी लाइक सीबीटी इज़ हाईली इफेक्टिव, एक सीबीटी थेरेपी होती है, जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट था ना उसमें मैंने इसमें काफ़ी बहुत डिटेल में बात किया हूँ कि सीबीटी थेरेपी क्या होती है। इसमें होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं इसको, तो ये सेल्फ अवेयरनेस पार्ट में मैंने काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कस किया हूँ, तो आप अगर उसको जाकर फिर से देख सकते हैं, बहुत काम आएगा आपका जो लो सेल्फ स्टीम फील कर रहे हैं या कभी भी ऐसा फील हुआ है। तो एड्रेसिंग सेल्फ डिसेप्शन रिक्वायर्स रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी एंड करेज। जो सेल्फ डिसेप्शन है उसको कैसे आपको करना है कि आपको थोड़ा सा रेडिकल होना पड़ेगा और रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी और साहस चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि साहस नहीं होता है कि वो चीज़ें एक्सेप्ट कर सके, और फिर जो है सेल्फ ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स एक्टिवली सीकिंग फीडबैक, आपको जो फीडबैक लेना चाहिए, क्वेश्चनिंग वंस ओन नैरेटिव, जो आपने नैरेटिव बना रखा है उस पर आप क्वेश्चन करो कि क्या ये सही है या मैंने खुद बना रखा है, एंड बीइंग विलिंग टू सिट विद अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जो आपको परेशान कर रहा है उसको जो है आप हैंडल करने के लिए पूरा तैयार रहें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कैन हेल्प ऑब्जर्व वंस थॉट विदाउट इमीडिएट बाइंग इनटू देम। जो आप माइंडफुल जब आप उस पर विचार करेंगे ना कि जो चीज़ें आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, फिर आप उसको एक्सेप्ट करिए ट्रूथ कि हाँ आप कुछ चीज़ों में कमज़ोर हैं, आप जो है रेगुलरिटी नहीं रहती आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप चीज़ें पढ़ नहीं रहे हैं, बस रूम में बैठे रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं। तो जब ये चीज़ें आप एक्सेप्ट करोगे ना आपके अंदर ऑनेस्टी आएगी, और ऑनेस्टी जैसे ही आएगी ना तो आपके अंदर सुधार होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगा, आप अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी।
तो इससे भी बचना है। सेल्फ डिसेप्शन में है जो है हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इन समरी, लो सेल्फ स्टीम इज ए प्रॉब्लम ऑफ व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। जो लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं ना, इसकी प्रॉब्लम कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, वाइल जबकि सेल्फ डिसेप्शन इज ए प्रॉब्लम ऑफ हाउ यू प्रोसेस रियलिटी टू प्रोटेक्ट दोज बिलीफ। और इसमें सेल्फ डिसेप्शन में है कि इसमें प्रॉब्लम हाउ यू प्रोसेस रियलिटी, कैसे आप रियलिटी को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसमें कि अपने बारे में क्या सोच रहे हो आप अपने बारे में, और जो है रियलिटी को आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये होता है सेल्फ डिसेप्शन। बोथ आर बैरियर टू फुलफिल लाइफ, और दोनों जो है ना जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, बट दे रिक्वायर स्लाइटली डिफरेंट की टू अनलॉक। लेकिन दोनों को जो है ना अनलॉक करने के लिए, यानी इस कमी को दूर करने के लिए अलग अलग तरह की कार्रवाई करनी है। जो जिसमें हमने पहले में बात की कि आप जो है एविडेंस ढूंढिए कि आप लो, जिस पे आप लो फील कर रहे हैं, इसमें है कि आप जो है सत्य को स्वीकार करिए। तो दोनों में आप जब काम करेंगे तब जो है आपकी प्रोग्रेस सुनिश्चित होगी। और यूपीएससी में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखा हूँ बहुत लोगों से मिला हूँ, कुछ होते हैं लो सेल्फ स्टीम से गुजर रहे होते हैं, कुछ तो इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं पूछो मत। लगता है कि बस वो अगर एग्जाम हो साल में 3 बार तो तीनों बार वो यूपीएससी टॉप करेंगे। इस टाइप के मैंने सेल्फ डिसेप्शन वाले पर्सन से मिला हूँ। तो आपको एनालिसिस करना है। जैसे कभी कभी ये हो सकता है कि आप कुछ फील्ड में सेल्फ लो फील कर रहे हो, कुछ जगह सेल्फ डिसेप्शन, तो आपको इस पर भी वर्क करना है। जैसे कुछ लोग मिडिल में ही होते हैं, कुछ फील्ड में एकदम मतलब बढ़ा चढ़ा बात करेंगे, कहीं एकदम फील करें लो फील करेंगे। तो आपको दोनों में नहीं होना है, आपको एकदम ऑनेस्टी के साथ जो है ना अपना मूल्यांकन करना है कि आपकी कहाँ कमी है। हाँ कमी है, जैसे होता है ना कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, एक जिले में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर एक क्वालिटी ये होती है, वो प्रिपरेशन के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान डेवलप कर दी जाती है कि कोई भी समस्या हो पहले वो हार नहीं मानेगा। हाँ उसके पास सोल्यूशन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है अंदर कि मैं इसे कर लूँगा, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा, मैं इस पर नेगेटिवली खुद पे नहीं हावी नहीं होने दूंगा। तो वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए कि आप है कोई प्रॉब्लम तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे, वो विश्वास होना चाहिए। हाँ ईमानदारी के साथ, बढ़ा चढ़ा के नहीं, या लो नहीं फील करना है। तो ये हो गया।